बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम नाजरीन। मैं हूं बाबर हयात और आप देख रहे हैं 24/7 उर्दू न्यूज पर बाबर हयात शो। नाजरीन, बाबर हयात शो हो और बाबर आजम की कोई खबर ना हो, यह पॉसिबल नहीं है, क्योंकि बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान टीम की बहुत इंपॉर्टेंट जरूरत बन चुके हैं। इस पूरी सीरीज में अगर किसी प्लेयर के हवाले से पाकिस्तान के क्रिकेट फैंस बेताब हैं तो वो बाबर आजम है। टेस्ट सीरीज में भी बाबर आजम को लोग देखने के लिए आते हैं। बाय द वे, बाकी टीम के बारे में तो लोग दुआ करते हैं कि ये जल्दी जल्दी आउट हो जाए ताकि बाबर आजम आ जाए। तो बाबर आजम इस वक्त पाकिस्तान क्रिकेट की जरूरत बन चुके हैं। क्या इसी वजह से बाबर आजम की एक बार फिर T20 स्क्वाड में वापसी के हवाले से बात हो रही है? बड़ी अपडेट आई है, बड़ी खबर आई है बाबर आजम के हवाले से कि पाकिस्तान बनाम जनूबी अफ्रीका T20 सीरीज में बाबर आजम की वापसी के हवाले से चहमगोइयां शुरू हो गई हैं। ऊपर के लेवल पे बात हो रही है। क्या बात हो रही है और क्या पॉसिबिलिटी है बाबर आजम की T20 स्क्वाड में वापसी के हवाले से, इस पे बात करेंगे आज के इस प्रोग्राम में। और फिर बात करेंगे हम कि पाकिस्तान का जो T20 स्क्वाड है वो अब उसकी जो फाइनलाइजेशन है वो बिल्कुल आखिरी मरहले में दाखिल हो गई है और अब सिर्फ 1, 2, 3 दिनों की बात है जब पाकिस्तान का T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा। तो क्या फाइनल शेप बन रही है पाकिस्तान के T20 स्क्वाड में, कौन इन कौन आउट हो रहा है, इस हवाले से भी आपको जो लेटेस्ट अपडेट है वो आपके साथ शेयर करेंगे। और इसके अलावा बात करेंगे आपके साथ पाकिस्तान वर्सेस अफगानिस्तान। जो ताल्लुकात हैं वो बहुत कशीदा हो चुके हैं, तो क्या ट्राई नेशन सीरीज जो है वो कैंसिल होने जा रही है और उसकी जगह पाकिस्तान और श्रीलंका क्या लंबी सीरीज खेलेंगे या फिर कोई और भी बीच में ऐड होगा या एक नई ट्राई नेशन सीरीज का प्लान किया जाएगा, इस हवाले से भी आपके साथ अपडेट करेंगे। लेकिन आगे बढ़ने से पहले आपसे गुजारिश कि अगर आप हमारे नए व्यूअर हैं तो प्लीज हमारे इस चैनल को जल्दी से कर लीजिएगा सब्सक्राइब और बेल आइकन को पुश करना मत भूलिएगा। मुझे फॉलो कीजिए इंस्टाग्राम पे @बाबर हयात शो और हमारे पेज को फेसबुक पे लाइक कर लीजिएगा। तो जनाब, बात यह है कि सबसे पहले हम बात करते हैं पाकिस्तान बनाम साउथ अफ्रीका दूसरे टेस्ट मैच के हवाले से। और इस हवाले से बड़ा प्लान कर लिया गया है और वो प्लान यही है कि जनूबी अफ्रीका को एक बार फिर स्पिन बॉलिंग के जाल में फंसाने का फैसला किया गया है। और खबरें आ रही हैं कि इस बार मुमकिन है कि पाकिस्तान जनूबी अफ्रीका के खिलाफ जब प्लेइंग 11 का ऐलान करे तो उसमें 2 की बजाय 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स खेलें। जी हां, 3 स्पेशलिस्ट स्पिनर्स के खिलाए जाने का इम्कान मौजूद है। और इस हवाले से कुछ डिस्कशन शुरू हो गई है और कुछ प्लानिंग भी स्टार्ट हो गई है। बाय द वे, आकिब जावेद, खबरें ये आ रही हैं कि आकिब जावेद अपनी निगरानी में रावलपिंडी की पिच को जो है वो स्पिनर्स के लिए साजगार बनाने की कोशिश कर रहे हैं और एक बार फिर इंडस्ट्रियल फैंस वहां पर लगाकर पिच को ड्राई किया जा रहा है और ये पिछले 3 दिन से हो रहा है। और उसकी बुनियादी वजह यह है कि जो पाकिस्तान ने जनूबी अफ्रीका के खिलाफ लाहौर में स्पिन बॉलिंग के अगेंस्ट जो उनको परेशान किया और जिस तरह से पाकिस्तान ने उन्हें शिकस्त दी, इसको क्रिकेट हलकों में बहुत ज्यादा सराहा जा रहा है और बहुत बड़ी अचीवमेंट पाकिस्तान की करार दी जा रही है, क्योंकि पाकिस्तान ने किसी आम टीम को नहीं बल्कि एक वर्ल्ड टेस्ट चैंपियन को पाकिस्तान की टीम ने शिकस्त दी है। और पिछले जो 10 मैचेस थे उनमें से एक भी मैच टीम साउथ अफ्रीका नहीं हारी थी और पाकिस्तान ने उनको ये पहली शिकस्त दी है 10 मैचों के बाद। तो इसको बहुत ज्यादा हाईली वेट किया जा रहा है। अब पाकिस्तान दोबारा प्लान वही करेगा कि जनाब, हमारे पास सिर्फ एक ही चांस है और वो चांस ये है कि हम दोबारा रैंक टर्नर बनाएं, वही टर्निंग पिच बनाएं और उसके ऊपर इतनी टर्न हो कि जनूबी अफ्रीका के बल्लेबाज जो हैं वो पांव उनके फूल जाएं और वो जल्द से जल्द आउट हो और पाकिस्तान ये सीरीज 2-0 से जीते, यानी क्लीन स्वीप करे पाकिस्तान साउथ अफ्रीका को। ये बहुत बड़ी पाकिस्तान की अचीवमेंट होगी अगर पाकिस्तान 2-0 से साउथ अफ्रीका को हरा देता है। तो मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान के लिए ये एक बड़ी टीम जो है वो पाकिस्तान उसको जेर कर देगा और WTC के हवाले से जो नया साइकिल है उसका बहुत ही शानदार आगाज होगा। पहले ही पाकिस्तान 100% पॉइंट्स जो है विन रेशो की वजह से
पाकिस्तान की टीम इस वक्त टॉप पे है WTC की, और अगर आप पाकिस्तान दूसरा मैच भी जीत जाता है तो ये फिर 100% हो जाएगा मजीद, और पाकिस्तान पहले नंबर पे अपनी पोजीशन को मुस्तहकम कर लेगा। आगे सीरीज पाकिस्तान की कोई इतनी मुश्किल नहीं है। पाकिस्तान चाहे तो उन सीरीज में, इवन जो अवे सीरीज है पाकिस्तान की, जिसमें पाकिस्तान की एक बांग्लादेश के खिलाफ सीरीज है, फिर वेस्ट इंडीज के खिलाफ सीरीज है, फिर होम सीरीज में अगर आप बात करें तो फिर श्रीलंका के खिलाफ सीरीज है, फिर पाकिस्तान की इंग्लैंड के खिलाफ सीरीज जरूर है। उसमें पाकिस्तान को देखना पड़ेगा कि पाकिस्तान उसमें क्या कर सकता है। क्या एक मैच भी अगर पाकिस्तान इंग्लैंड के खिलाफ इंग्लैंड में जीत जाता है तो पाकिस्तान नंबर 1 या नंबर 2 आ सकता है, और पाकिस्तान WTC के फाइनल में क्वालिफाई कर सकता है। तो इसके लिए ये जो दूसरा मैच जीतना है ये बहुत इंपॉर्टेंट है, और इसके लिए पिच को ड्राई किया जा रहा है। देखिए, रावलपिंडी का वेदर लाहौर से डिफरेंट है, और इस वक्त वहां पे हल्की फुल्की ठंड भी हो जाती है रात को, जो मुझे खबरें मिल रही हैं इस्लामाबाद रावलपिंडी में, और ये तो बिल्कुल इस्लामाबाद के किनारे पे है, तो इस्लामाबाद का असर यहाँ पे रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में ज़्यादा होता है। तो इस वजह से मैं समझता हूँ कि पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड इसलिए इस पे ज़्यादा तवज्जो दे रहा है कि यहाँ पे वेदर उस तरह से साथ नहीं देगा जिस तरह लाहौर में साथ दिया, और पिच जो है वो आहिस्ता आहिस्ता मजीद ड्राई होती गई धूप की वजह से। अब यहाँ पे प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे रात में भी ड्यू पड़ती है, अर्ली मॉर्निंग में भी ड्यू पड़ती है, तो इसकी वजह से यहाँ पे प्रॉब्लम हो सकता है। पिच को जो है वो कवर करके प्रॉपर रखना पड़ेगा और ड्राई ही रखना पड़ेगा, यही एक पाकिस्तान के पास वाहिद हल है। अब उस सिलसिले में आकिब जावेद वहां पहुंचे हुए हैं, कल पाकिस्तान और जनूबी अफ्रीका की टीमें भी वहां पे पहुंच जाएंगी और बाकायदा प्रैक्टिस का आगाज हो जाएगा। आपको पता है 20 को पाकिस्तान का वहां पे मैच स्टार्ट होना है, तो इस वजह से पाकिस्तान की टीम भी वहां पे पहुंच जाएगी, साउथ अफ्रीकन भी वहां पे पहुंच जाएंगे। तो ऐसी सूरत में पिच को रेडी किया जा रहा है 20 से पहले पहले। क्यूरेटर्स जो हैं वो पिच को बिल्कुल उसी तरह का रैंक टर्नर बना देंगे, और उम्मीद जाहिर की जा रही है कि रैंक टर्नर बन जाएगा। लेकिन इशू ये है कि क्या पाकिस्तान अगर टॉस हार गया तो क्या पाकिस्तान उसके बावजूद मैच जीत पाएगा, क्योंकि टॉस ने इस मैच में बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले किया। ये एक बड़ा क्वेश्चन है कि कहीं पाकिस्तान खुद ही स्पिन बॉलिंग के हत्थे ना चढ़ जाए। और फिर दूसरे नंबर पे जो इंपॉर्टेंट अपडेट आ रही है वो आ रही है कि आसिफ आफरीदी को इस मैच में पाकिस्तान डेब्यू करवा सकते हैं, और तीसरे स्पिनर के ऊपर के तौर पर उनको इस मैच में शामिल किया जा सकता है। उनका फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड बुरा नहीं है, एज ज्यादा है लेकिन जो भी आप कहें फर्स्ट क्लास रिकॉर्ड उनका बुरा नहीं है। पाकिस्तान के पास दो ऑप्शन है, या तो पाकिस्तान अबरार अहमद को खिलाए या फिर पाकिस्तान की टीम जो है वो आसिफ आफरीदी को खिलाए। तो आई वुड सजेस्ट आसिफ आफरीदी इज द बेटर चॉइस, क्योंकि प्रॉब्लम ये बन रहा है कि पाकिस्तान की टीम जो है वो स्ट्रगल कर रही है दूसरे स्पिनर को लेकर, साजिद खान को लेकर के। आसिफ आफरीदी भी ठीक है, अबरार अहमद भी ठीक है। लो और स्लो पिचेस के ऊपर अबरार अहमद जिस पेस से बॉल करते हैं वो भी अच्छा है, क्योंकि साजिद खान लेफ्ट हैंडेड को उस तरह से परेशान करने में कामयाब नहीं हो पा रहे। तो मुझे लग रहा है कि अबरार अहमद भी एक बेहतर चॉइस हो सकते हैं। बट लेट्स सी क्या टीम डिसाइड करती है, आसिफ आफरीदी आते हैं या अबरार अहमद आते हैं। हसन अली उस तरह से पोटेंट साबित नहीं हुए, उस तरह से वो एक जबरदस्त किस्म की ऑप्शन साबित नहीं हुए जिस तरीके से उधर से रबादा साबित हुए हैं। इवन उनके भी आप देखिए मर्डर जो हैं वो कुछ नहीं कर पाए, उनकी तरफ से भी सिर्फ रबादा ही एक ऑप्शन के तौर पे नजर आए। और पाकिस्तान की तरफ से जो शाहीन शाह अफरीदी ने बॉलिंग की है वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी बॉलिंग की है। तो शाहीन शाह अफरीदी के साथ अब पाकिस्तान मुमकिन है कि हसन अली को शामिल ना करे, बल्कि उनकी जगह तीसरे स्पिनर को लेकर के आए। लेट्स सी आगे चल के क्या होता है। बहरहाल पाकिस्तान वर्सेस साउथ अफ्रीका T20 सीरीज में बाबर आजम की वापसी होने जा रही है जी। क्रिकेट के कुछ हल्के ये दावा कर रहे हैं कि एक बार फिर बाबर आजम की जो 42 रन की इनिंग्स में जिस तरह से वो फ्लुएंट नजर आए, फ्लो में नजर आए, जिस तरह से वो पॉजिटिव क्रिकेट खेलते हुए नजर आए और वो रन्स करते हुए नजर आए और स्ट्रगल कम की उन्होंने। ये अलग बात कि जो 42 पे उनको बॉल पड़ी वो बहुत मुश्किल बॉल थी और वो किसी को भी पड़ती वो आउट हो जाता, क्योंकि वो बहुत एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी अंदर आती हुई बॉल थी और स्पीड के साथ अंदर आती हुई बॉल थी। रबादा आपको पता है बॉलर है, तो वो उसके ऊपर कोई नाराज भी नहीं हुआ और बाबर आजम को अप्रिशिएट किया गया। पहली इनिंग्स में भी वो अच्छे टच में दिखाई दे रहे थे, स्ट्रगल की स्टार्ट में, लेकिन फिर उसके बाद वो अच्छे टच में नजर आए, बट अनफॉर्चुनेटली आउट हो गए। तो उनकी ये जो पोजीशन है इसको देखते हुए सर एक बार फिर बाबर आजम के हवाले से बात हो रही है कि बाबर आजम को
T20 स्क्वाड का हिस्सा बना लिया जाए। और इस बार ये बात अगेन सिलेक्टर्स के बीच में हो रही है और सिलेक्टर्स जो हैं वो काफी हद तक इस पे एग्री कर चुके हैं। बीच में इक्का दुक्का का मामला है, लेकिन ओवरऑल ऐसे लग रहा है कि बाबर आजम को इस बार शामिल करने के हवाले से सीरियसली सोचा जा रहा है। अब मसला यह है कि पाकिस्तान के कोच और जो कप्तान है वो अभी फ्री नहीं थे, आपको पता है। खासतौर पे कोच तो ट्रेनिंग करवा रहे हैं, पाकिस्तान का ट्रेनिंग कैंप लगा हुआ है T20 का LCCA ग्राउंड में, जो कि बिल्कुल साथ है कजाफी स्टेडियम के। वहां पे वो लड़के ट्रेनिंग कर रहे हैं T20 स्क्वाड के। लेकिन प्रॉब्लम यह है कि हमारे कप्तान बिजी हैं टेस्ट में और बहुत ज़बरदस्त तरीके से बिजी हैं। वो तो बहुत कमाल किया उन्होंने गुज़िश्ता रोज़ और उससे एक दिन पहले जो उन्होंने आउटस्टैंडिंग किस्म के कैचेस पकड़े। बाय द वे बाबर ने भी बहुत कमाल का कैच पकड़ा है, वो उसको कहा जा रहा है कि वो कैच ऑफ द मैच है। तो अब बाबर हो और वो खबरों में ना आए, वो तो खबरों में भी आएगा और कोई ना कोई वो दीवार फलांग के उससे मिलने के लिए भी जाएगा, क्योंकि बाबर की वजह से लोग आए हैं सर मैच देखने के लिए। देखिए मैं आपको बताऊं, बाबर इस वक्त पाकिस्तान के सबसे बड़े प्लेयर हैं। इसमें ना मैं पसंद करूं ना पसंद करूं, आप जो मर्जी करें, आप जो मर्जी कहें, बाबर को निकाल दो, जिन बाबर, फलाना बाबर। भाई जो उसके फैंस हैं वो उससे मोहब्बत करते हैं और उस जैसा पाकिस्तान टीम में इस वक्त कोई नहीं है। जो ये आपको थोड़ा बहुत क्राउड नजर आया है ना टेस्ट सीरीज के पहले मैच में, ये बाबर आजम की वजह से नजर आया। ये हमें एक्सेप्ट करना चाहिए और उसको जहन में रखना चाहिए कि आपको पाकिस्तान क्रिकेट बोर्ड को पाकिस्तान क्रिकेट को आगे लेकर के चलना है। और दुनिया में एक ब्रांड के तौर पे अगर आप देखते हैं तो बाबर आजम ही है। ठीक है, वो पिछले कुछ अरसे से वो आउट ऑफ फॉर्म, आउट ऑफ टच नजर आ रहे थे, बट अब वो लग रहा है कि वो बाबर जो है वो उसके ऊपर काम कर रहा है, दिखाई दे रहा है। और खासतौर पे इस टेस्ट मैच में जो दूसरी इनिंग्स खेली है वो उसने बहुत अच्छी साफ सुथरी किस्म की उसने शॉट्स खेली हैं, प्लेसमेंट बहुत कमाल की है, कदमों का इस्तेमाल बहुत अच्छा किया है। ये सबसे अच्छी बात है। बाबर आजम के बारे में सबसे बड़ा प्रॉब्लम ये वो अपनी जगह पे खड़े खड़े खेलते हैं और इसी वजह से वो बैकफुट पे चले जाते हैं स्पिनर्स के अगेंस्ट और आउट हो जाते हैं। लेकिन इस बार उन्होंने ऐसा नहीं किया, उन्होंने कदमों का इस्तेमाल भी किया, उन्होंने पैडल स्वीप भी किया, उन्होंने स्वीप भी किया। तो ये अच्छी चीजें हैं। बाबर आजम एटलीस्ट अब सीखने पे आए हुए हैं, तो मेरे ख्याल में हर्ज नहीं है उनको पाकिस्तान की टीम का हिस्सा बनाने में। बाबर आजम के हवाले से मैं मुतमईन हूं पूरी तरह और मैं समझता हूं कि बाबर आजम को पाकिस्तान टीम का हिस्सा होना चाहिए। अगर आप हुसैन तलत जैसे लोगों को शामिल कर लेते हैं तो बाबर आजम तो बहुत बेहतर है एज कंपेयर टू हुसैन तलत। वे डिफरेंस क्रिएट करता है, बिग डिफरेंस क्रिएट करता है। अगली टीम के दिमाग के ऊपर वो सवार होता है और उनको भी होता है कि यार बाबर को आउट करना है, अगर ये खड़ा हो गया तो हमारे लिए अजाब बन जाएगा। तो ये चीज जो है ये बहुत इंपैक्ट क्रिएट करती है आपकी टीम के ऊपर। सो बाबर आजम के हवाले से अब इस वक्त खबर यह है कि सिर्फ कोच और कप्तान की राय दरकार है और अगर वो राय बाबर आजम के हक में हो गई तो बाबर आजम T20 स्क्वाड का हिस्सा बन जाएंगे। T20 स्क्वाड का जो अब मेकअप है वो ऑलमोस्ट फाइनलाइज हो गया है। उसमें कुछ चीजें अब ऑलमोस्ट तय होती हुई दिखाई दे रही हैं। खासतौर पे शाहीन शाह अफरीदी के हवाले से अब ये काफी हद तक कंफर्म हो गई है खबर कि उनको T20 स्क्वाड में शामिल नहीं किया जाएगा, उनको रेस्ट दिया जाएगा। हारिस रऊफ को शामिल नहीं किया जाएगा, शादाब खान को शामिल नहीं किया जाएगा। हुसैन तलत और खुशदिल शाह दोनों को रेस्ट दिया गया है। हुसैन तलत शायद ODI स्क्वाड का हिस्सा हो लेकिन T20 स्क्वाड का उनको हिस्सा नहीं बनाया गया। हमारे इरफान खान न्याजी को कंफर्म न्यूज दे रहा हूं, ग्रीन सिग्नल मिल चुका है, वो टीम का हिस्सा बन रहे हैं और उनको भी पाकिस्तान को कैरी ऑन करना चाहिए। ये वो लड़का है कि जिसको पाकिस्तान अगर प्रॉपरली यूज करता है तो पाकिस्तान के लिए फ्यूचर में ये बहुत बड़ा स्टार बन सकता है। तगड़ा प्लेयर है मगर उसको उस तरह से मौका नहीं दिया जाता। उसको चॉइस के तौर पे जब आप रखेंगे तो इस तरह से आप उससे फायदा हासिल नहीं कर सकते। इसके अलावा फास्ट बॉलिंग में पाकिस्तान जो है वो सलमान मिर्जा को कंटिन्यू करने जा रहा है। इसके अलावा वसीम जूनियर को मौका देगा पाकिस्तान और हसन अली टीम में अपनी जगह बरकरार रखने में कामयाब हो जाएंगे, वो टीम का हिस्सा होंगे। और जहां तक बात है स्पिनर्स की तो पाकिस्तान जो है स्पिनर्स में अबरार अहमद, सुफियान मुकीम के साथ जा सकता है। फैसल अकरम आई एम नॉट श्योर कि वो पाकिस्तान के स्क्वाड का हिस्सा बन पाएंगे या नहीं बन पाएंगे। फ़हीम अशरफ भी आपको पता है वो तो पक्का है। और जहां तक बात है पाकिस्तान के विकेट कीपर के हवाले से तो बहुत ज्यादा एक्शन में हमें नजर आए हैं
कैंप के अंदर उस्मान खान, एंड इट इज़ अ वेरी गुड न्यूज़। पाकिस्तान अगर उस्मान खान को शामिल करता है अपनी टीम में तो उस्मान खान इज़ वे बेटर देन मोहम्मद हारिस। मैं तो इसके हक में हूँ कि उस्मान खान को पाकिस्तान को अपनी टीम का हिस्सा बनाना चाहिए। तो इस हवाले से भी कोई ना कोई मेरे ख्याल में फैसला हो जाएगा। उस्मान खान शायद आ जाएंगे। रिजवान के ऊपर तो पक्का क्रॉस है, वो पाकिस्तान के T20 स्क्वाड का हिस्सा नहीं बन रहे और इसके ऊपर कोई बात भी नहीं हो रही। बहरहाल 2 से 3 दिन में पाकिस्तान का जो है वो T20 स्क्वाड अनाउंस कर दिया जाएगा और आपको पता चल जाएगा कि कौन इन हो रहा है और कौन आउट हो रहा है। अब्बास आफरीदी के हवाले से भी मैं श्योर हूं कि उनको भी मौका मिलना चाहिए पाकिस्तान की T20 स्क्वाड में। बहरहाल अगर हम बात करें पाकिस्तान, अफगानिस्तान और श्रीलंका की जो ट्राई नेशन सीरीज है तो उसमें अब ऑलमोस्ट कंफर्म हो चुका है कि अफगानिस्तान की टीम जो है वो पाकिस्तान में नहीं आएगी और उसकी वजह पाकिस्तान अफगानिस्तान के ताल्लुकात हैं जो मजीद बिगड़ रहे हैं। हाँ, अगर कोई ब्रेक थ्रू हो जाता है और दोनों मुल्कों के ताल्लुकात में अचानक कोई बेहतरी आ जाती है, जिसके राइट नाउ तो मुझे जितना मैं पॉलिटिक्स को समझता हूँ, जियो पॉलिटिक्स को समझता हूँ, मुझे राइट नाउ उसमें कोई तब्दीली होते हुए दिखाई नहीं दे रही। लेकिन अगर कोई पॉजिटिव चेंज आती है तो फिर शायद कंटिन्यू करे। अदरवाइज पाकिस्तान जो है वो इस सीरीज को या तो सिर्फ 3 के ऊपर ही, 3 T20 के ऊपर ही महदूद रखेगा। पाकिस्तान वर्सेस श्रीलंका 3 T20 की सीरीज हो जाएगी, या फिर ये कि कोई एक और टीम पाकिस्तान शायद शामिल कर ले, जो इस वक्त फौरी तौर पे जो है वो मेरे ख्याल में शामिल करना बहुत मुश्किल है। बांग्लादेश की टीम हो सकती है या कोई एक आध और पाकिस्तान जो है वो टीम शामिल कर सकता है, लेकिन बहुत जल्दी ये करना बहुत मुश्किल है। तो मुझे लगता है कि पाकिस्तान शायद 3 मैचेस खेले या फिर ज्यादा से ज्यादा पाकिस्तान 5 मैचेस की T20 सीरीज खेले अगेंस्ट श्रीलंका। ट्राई नेशन सीरीज मुझे अब मनसूख ही होती हुई दिखाई दे रही है। अपनी राय दीजिएगा कमेंट सेक्शन में। बाबर हयात को इजाजत दीजिएगा। अल्लाह हाफिज।